आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी को दूर करने के लिए संघ ने भी दखल दिया है। खबर है कि आडवाणी को मनाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी से फोन पर बात की और कहा कि झगड़ा सुलझा लिया जाए, क्योंकि अभी झगड़े का नहीं बल्कि मिलकर चुनाव लड़ने का वक्त है। आडवाणी की नाराजगी से विरोधियों को बीजेपी पर हमले का मौका मिल गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से फासिस्टी तरीके से मोदी जी ने अपने अलावा सबको मारने की कोशिश की, वहाँ जैसे बुजुर्ग नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर मनमाने ढंग से कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे मना रहा है वो लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो वहाँ तो एक तंत्र स्थापित हो चुका है। अब सारा देश की जनता देख रही है बुरी तरह से लोग आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं। सप्लाई फोर्सेस, ये तो उनके घर का, हम लोग उसमें क्या बोले। भाजपा को लग रहा है कि हम सत्ता में आ गए। आप लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि लग रहा है जैसे भाजपा सत्ता में आने जा रही है, वो उन्हीं का प्रधानमंत्री बन गया। तो वहाँ घमासान चल रहा है। सुषमा जी कुछ चाह रही हैं, अरुण जी कुछ चाह रहे हैं, आडवाणी जी कहते हैं हम सबसे सीनियर हैं, भीष्म पितामह हैं। इन हमलों पर बीजेपी की प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि समस्या बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में है, जहां उम्मीदवार चुनाव से भाग रहे हैं। इससे बेहतर होगा आप कांग्रेस में जाकर के ढूंढिए कौन टिकट मांग रहा है। उधर तो भाग रहे हैं टिकट छोड़कर, जिनको टिकट दिया गया वो भी छोड़कर जा रहे हैं कि हमें आपके टिकट का जरूरत नहीं है करके। वो बनता है पॉलिटिकल स्टोरी, मगर जीतने वाले पार्टी के तरफ आने वाले के लिस्ट आप बाद में देख सकते हैं। दूसरी तरफ आडवाणी की नाराजगी के बाद बीजेपी को सियासी वार और पलटवार से बचाने के लिए संघ भी सक्रिय हो गया। सूत्रों की माने तो मोहन भागवत और भैया जी जोशी ने आज सुबह आडवाणी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने आडवाणी से कहा कि ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है, आपस में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का है। संघ चाहता है कि इसका हल निकल जाए। आपकी जो भी आशंकाएं हैं उनको पार्टी भी दूर करे और आप भी उसमें सहयोग करें। खबर है कि संघ के कड़े रुख के बाद आडवाणी नरम पड़े, लेकिन उनकी नाराजगी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आइए बात करते राकेश कुमार सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राकेश, बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा सवाल है, अब क्या होगा? देखिए, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि आडवाणी मान गए हैं और जो उनकी नाराजगी है उसे पार्टी ने दूर करने का फैसला किया है। जहां तक बात है, उन्होंने ये भी कहा कि गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन सबसे खास बात यह है अनुराग कि आडवाणी जी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस बात की भी उन्होंने बात कही कि एक स्टेटमेंट आएगा, एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा जिसमें सभी बातों का जिक्र होगा और स्थिति स्पष्ट की जाएगी। लेकिन अभी आडवाणी जी के घर के बाहर हम लोग खड़े हैं, लेकिन आडवाणी जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है। राकेश, कोई स्टेटमेंट आडवाणी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। आडवाणी लगातार अपना मन बता रहे हैं कि वो गांधीनगर से नहीं, अब भोपाल से लड़ना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो गांधीनगर से ही लड़ेंगे। संघ ये कह रहा है कि ये झगड़े का नहीं, मिलकर लड़ने का वक्त है। बहुत गलत मैसेज विपक्षी पार्टियों में जा रहा है और इसका पूरा फायदा भी उठाया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि विपक्षी पार्टियां चुटकी ले रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, उसको लेकर संघ काफी परेशान है और संघ की ओर से साफ तौर पर जब देर रात बीजेपी के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुलाकात किए तो उन्हें सीधे तौर पर निर्देश दिया गया था कि लालकृष्ण आडवाणी से आप जाइए, बातचीत कीजिए और जो उनकी नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास करें। और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, करीब 1 घंटे मुलाकात चलती है और उसमें नाराजगी दूर करने के वो प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक जो है लालकृष्ण आडवाणी तस से मस्त नहीं हुए थे। उसके बाद सुषमा स्वराज की मुलाकात होती है और उसके बाद वेंकैया नायडू और अरुण जेटली की। अब जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक बीजेपी के बड़े नेता ने साफ तौर पे कहा कि आडवाणी जो है मान गए हैं और देर शाम तक जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चेन्नई दौरे पर हैं और चेन्नई से लौटते ही जो है लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात करके पूरी जो नाराजगी है उसे दूर कर। ठीक है राकेश, नजर बनाए रखिए। अगर आडवाणी साहब की तरफ से किसी तरह की कोई विज्ञप्ति या सूचना दी जाती है तो आपसे संपर्क करेंगे।